श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। आज हम श्लोक क्रमांक 44 से पढ़ेंगे। सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिः निश्चितैरनुभूयते तूष्णीं स्थितो न शून्यत्वं शून्यबुद्धेश्च वर्जनात्। सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। मनोजृम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः मायाजृम्भणतः पूर्वं सत्तथैव निराकुलम्। निस्तत्त्वाकार्यगम्यास्य शक्तिर्मायाग्निशक्तिवत् न हि शक्ति क्वचित् कैश्चित् बुध्यते कार्यतः पुरा। न सद्वस्तु सतः शक्तिः न हि वन्ने स्वशक्तिताम्। सद्विलक्षणतायास्तु शक्ते किं तत्त्वमुच्यताम्। श्रुति माता ने सत्य की घोषणा करते हुए कहा कि जब नानात्व नहीं था, जब अनेकता नहीं थी, प्लूरलिटी इसको कहते हैं, अनेकत्व, वैविध्य नहीं था, तब एक सत वस्तु थी। और वैविध्य को बताने के लिए श्रुति ने एक शब्द दिया, इदम। इदम नहीं था लेकिन सत था। और उस सत का लक्षण बताया कि त्रिभेद रहित ऐसी एक निरवयव निरंश सत्ता थी। तो अब ये सुनने से मन में ये भाव बनता है कि उस समय तो ठीक है, सत वस्तु थी, लेकिन अब आज वो है कि नहीं। यदि आज वह वस्तु नहीं है तो फिर उसका अनुभव भी नहीं होगा, और जब अनुभव नहीं होगा तो फिर ये श्रवण से लाभ क्या, पढ़ने से लाभ क्या, क्योंकि वो वस्तु तो पहले थी ना, अब नहीं है। तो एक ऐसा भाव बनता है। तो यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, अस्माभिर निश्चितै अनुभूयते। सद वस्तु का अनुभव आज अभी हमको हो सकता है और होता है, लोगों को हुआ है। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागत। अनेक लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, साक्षात्कार हुआ है।
यदि ये सत वस्तु भूतकाल की कोई एक वस्तु होती तो निश्चित ही कोई लाभ ही नहीं है पढ़ने का। तो अनुभव की चीज है ये, केवल काल्पनिक चीज नहीं है। नहीं तो आप कितना भी वर्णन कीजिए, बहुत बढ़िया से उस वस्तु का वर्णन कीजिए, लेकिन वो है ही नहीं। तो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, अब कल्पना में जी एक अनुभूयमान है ही नहीं। तो कहते हैं अनुभव उसका होता है। कब होता है, कैसे होता है? तो कहा उन्होंने कि जब मन निर्मनस्क होता है, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जगत की कोई वृत्ति जहां नहीं होती और केवल अपने स्वरूप का ही भान होता है, तो बोले बस वही सत्वस्तु है। इसको उन्होंने कहा कि जब मन का जृंभण नहीं है, मन ने अपना पिटारा खोला नहीं है, मन ने जगत की जो वृत्तियां है, जो विचार है, उसका जृंभण नहीं किया, फैलाव नहीं किया, विस्तार नहीं किया है, ऐसा निर्विकल्प जो मन है, वहां पे उसकी अनुभूति होती है। और बोले बस अब आप ऐसी कल्पना कर लीजिए कि सृष्टि के पहले जब माया का जृंभण नहीं था, माया का विस्तार नहीं था, माया ने अपना खेल प्रारंभ नहीं किया था, तो सद वस्तु केवल थी, अकेली थी। जब यह बात बोली है तो प्रश्न आया कि ये माया क्या है। माया का उल्लेख किया आपने, तो उसका लक्षण भी बताना चाहिए। ये बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति है। जब किसी शब्द का उच्चारण होता है तो विज्ञान में उस शब्द को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, डेफिनेशन होती है, उसके लक्षण बताए जाते हैं। तो अब माया का क्या लक्षण है? बोले ये माया नहीं थी। आप तो हमेशा ये कहते रहे एकमेवाद्वितीयम, आप कह रहे हैं सृष्टि के पहले माया का जृंभण नहीं था, मतलब थी लेकिन व्यक्त नहीं थी, उसने अपना काम शुरू नहीं किया था। तो कहा कि अब माया के बारे में हमको बताइए। और हमको लगता है कि अब दो चीज हो गई, एक हो गया सत और एक हो गई माया। तो अब ये दो यदि हो गए तो क्या दोनों के एक ही लक्षण है क्या? ये सजातीय है क्या? अच्छा, सजातीय नहीं है, दोनों के लक्षण अलग अलग है, तो क्या विजातीय है क्या? आप जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, सजातीय विजातीय। या फिर ये माया क्या सत का ही भाग है क्या? तो स्वगत भेद है क्या सत में और माया में? सत में और माया में स्वगत भेद है क्या? मतलब जैसे वृक्ष के अवयव है वैसे ही सत का अवयव है माया? या सत से बिल्कुल पृथक भिन्न विजातीय है क्या? या सत के जैसी ही है माया, सजाती है? ये प्रश्न है और इनके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। तो अब यहां माया की चर्चा शुरू होती है। जब पिछले श्लोक में बोल दिया कि जब सृष्टि नहीं थी तब माया का जृंभण नहीं था, मतलब जब सृष्टि होगी तो माया का विस्तार होगा। तो इस बात से ये झलक मिलती है, ये भनक मिलती है कि सृष्टि की चर्चा यदि करना है तो माया को लाना पड़ेगा, क्योंकि एकमेवा द्वितीय त्रिभेद रहित सत स्वयं में तो परिनिमित हो नहीं सकती।
चेतन वस्तु स्वतः परिणमित होके जगत बन जाए, ऐसा तो होता नहीं। जड़ वस्तु में परिणाम होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन वो भी कब होता है? जब कोई दूसरा निमित्त हो। स्वतः अपने आप में परिणाम होता नहीं है। तो बोले सत अपने आप से परिणमित हो नहीं सकता, लेकिन अब जगत तो है, तो फिर जगत की व्याख्या के लिए इस माया नाम का जो घटक है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो बोले क्या है माया? तो कहा निस्तत्वा। 47वें श्लोक में देखा, निस्तत्वा मतलब यह कोई वास्तविक, तात्विक, रियल वस्तु नहीं है। फिर बोले है ये, लेकिन वास्तविक नहीं है, और इसके बारे में हम देखेंगे आगे। फिर कार्य गम्या, जब तक इसका कार्य न हो तब तक ये है, ये ज्ञात नहीं होती। अनुमेय है, कार्य के द्वारा इसका अनुमान होता है। और ये सत की एक शक्ति है, जैसे अग्नि में एक शक्ति होती है। और यहां लिखते हैं यदि इतनी सब बात है, वो माया सत की शक्ति है, तो दिखती क्यों नहीं है? और आप गिनते नहीं है इसको। बोले वो तो हम आगे बताएंगे क्यों नहीं गिनते। दिखती नहीं है उसका कारण एक ही है कि कार्य उसका हुआ नहीं है ना। जैसे विचार करने की किसी की शक्ति है, ठीक है, आप बोल रहे हैं ये बड़ा अच्छा विचारक है, लेकिन जब तक वो अपने विचार प्रस्तुत करे नहीं, हाँ, तब तक आपको कुछ अंदाज लगेगा क्या कि यहाँ विचार इसमें है? जब वो प्रकट होने लगे तब हम कहेंगे अरे। तो ऐसे ही सद वस्तु में वो है, लेकिन प्रकट नहीं है, कार्यतः पूरा, बिना कार्य के जानी नहीं जा सकती। अच्छा, अब आप हमको ये बताइए, सत में वो जो माया है जो आप कह रहे हैं वो उसकी शक्ति है, तो अब जरा उसका लक्षण बताइए। क्या वो सत की तरह ही सत्य है क्या? 48वें में क्या बोलते हैं, 48 में, न सद वस्तु सतः शक्ति ही। सद वस्तु की जो शक्ति है, जो पावर है, वो सत नहीं होती, सत नहीं है। कल हमने कहा था यदि सत की शक्ति भी सत ही है तो दो मानने की जरूरत क्या है? तो दोनों का लक्षण एक ही हो गया। द मोमेंट यू से दैट समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट थिंग, तो आपको उसका दूसरा लक्षण बताना पड़ेगा। तो सद तो नहीं है वो। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहक शक्ति, बोले दोनों एक ही नहीं है। नहीं वन्य स्वशक्तिता, कल आपको इसका फर्क बताया था। अग्नि और अग्नि की शक्ति, दाहक शक्ति, उससे दो अलग अलग लक्षण हैं। तो जो माया है वो सत नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले ही बोल दिया है निस्तत्वा, द फर्स्ट लक्षण जो होता है। तो बोले अच्छा, यदि माया शक्ति सत से विलक्षण है, मतलब सत के लक्षण से अलग लक्षण उसके हैं, तो बताइए वो क्या लक्षण है उसके। और यहाँ पे वो पूर्व पक्षी मानो की बोलता है या सोचता है या अपेक्षा करता है कि वेदांती या सिद्धांती कहेगा कि सत से विलक्षण माया जो है वो कैसी होगी, असत।
और असत मतलब तो शून्य, असत मतलब अभाव, क्योंकि सत मतलब क्या होता है, जिसकी सत्ता है, अस्तित्व है। तो पूर्व पक्षी स्वयं ही ऐसा बोल रहा है कि अच्छा मतलब माया क्या है, सत से विलक्षण है। तो सत से विलक्षण तो एक ही चीज होती है, असत। एंड असत मीन्स विच डजंट एग्जिस्ट, बिल्कुल अभाव जिसका हो, अभाव रूप। तो बोले मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि माया शून्य की तरह है, अभाव रूप, क्योंकि सत से विलक्षण है। सिद्धांत कहता है तुम्हारी बुद्धि में शून्य कब का घुसा हुआ है, अभी तक निकला नहीं लगता है। माया जो है शून्य की तरह नहीं है। बोले आप बोल तो रहे हो असत है, तो असत से तो यही भनक लगती है, यही संकेत मिलता है कि इट इज नॉट देयर। अरे भाई अभी बताया आपको कि अग्नि की शक्ति की तरह है, तो अभाव में कुछ शक्ति होती है क्या? इसलिए शून्यवत नहीं है। देखो, इसलिए 49वां श्लोक देखिए, शून्यत्वमिति चेत् शून्यम माया कार्यमितीरितम न शून्यम नापि सत्यादृक् यादृक्त्वमिहेष्यताम्। कहते हैं शून्यत्वमिति चेत्, तुम्हारी अपेक्षा है कि हम ये कह दें कि माया शून्य की तरह है। तो बोले नहीं, माया शून्य नहीं है, बल्कि माया कार्यम इति ईरितम, शून्य माया का कार्य है, माया नहीं है। ओ मतलब माया का कार्य मतलब माया का बच्चा है, माया के बाद में ये शून्य है। माया तो मातृस्थानी है, कार्य मतलब इफेक्ट, बाद में जो आता। तो बोले आप कह रहे हो असत है, तो असत से तो ऐसा ही ध्वनित होता है कि अभाव है। बोले नहीं, शून्यवत या अभाव रूप नहीं है। ये जो शून्य शून्य आप बोल रहे हो ये माया का कार्य है, और ये आपको हमने पहले बताया है, ईरितम। ईरितम मतलब कथितम। आप यदि पीछे वापस जाएं तो श्लोक क्रमांक 34 में जब ये वाद हो रहा था कि सत था पहले कि शून्य था, इसके ऊपर हम पहले कर चुके हैं चिंतन, तो उसको वहां पे ये सिद्ध किया था कि तुम यदि बोल रहे हो शून्य है तो वो शून्य सत रूप है या सत के साथ जुड़ा हुआ है इत्यादि, ये सब वहां तर्क आए थे। और उसने स्वीकार कर लिया था कि शून्य को आप क्या मान लो, माया का कार्य मान लो, एक नाम और रूप मान लो। तो वेदांति ने कहा था हाँ ये बिल्कुल ठीक है। फिर से आप पढ़िए श्लोक क्रमांक 34। शून्य या अभाव, ये तो जो है सद वस्तु के द्वारा ज्ञात होता है। अभाव एक दृश्य चीज है, अभाव भी जगत की ही वस्तु है। भाव और अभाव, प्रपंच का अभाव और प्रपंच का भाव, दोनों ही सत नहीं है। तो इसको शून्य से मत मिलाइए आप। माया इज नॉट इक्वल टू शून्य, बट शून्य माया का कार्य है। ओहो, तो दूसरी लाइन में कहते हैं न शून्यम नापि सत, तो न तो माया सत की तरह सत्य है, न शून्य की तरह अभाव रूप है, न शून्य की तरह टोटल असत है। ओहो, तो बोले मतलब आप ये कहना चाह रहे हो न तो वो सत है न तो असत है। हाँ बोले बिल्कुल सही। हो सत भी नहीं असत भी नहीं, तो फिर ये क्या है?
बोले अब बस जैसी है वैसी तुम स्वीकार करो। यहाँ पे बड़ा अच्छा, यादृक तादृक्त्वम इहेष्यताम्। अब इसको जैसा तुम समझना चाहो वैसा समझ, उसको सत मत बोलो, सत बोलेंगे तो डंडा पड़ेगा। डंडा पड़ेगा मतलब हम उसको सिद्ध कर देंगे कि वो सत नहीं है। असत बोले क्या, बोले नहीं नहीं असत भी नहीं है वो। असत होती तो ये इतना बड़ा जगत का विस्तार कैसे हो सकता है। जगत की व्याख्या करनी है तो सत तो परिणमित नहीं होता, तो शून्य से तो जगत निकल नहीं सकता। बोले तो बड़ा अजीब है, सत से विलक्षण बोल रहे हैं आप तो हम असत बोल रहे, तो असत को भी मना कर रहे हो, सत भी मना कर रहे हो। और मजेदार बात ये कि आप बोल रहे हो सत की एक शक्ति है। अरे अजीब बात है, वो शक्ति भी है लेकिन न सदरूप है ना असदरूप है। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है, विद्यारण्य स्वामी जी ने कोई अपनी ओर से शब्द नहीं दिया, ये बोल दिया कि अब आपको इसको समझना हो समझिए, आपको जो शब्द देना है शब्द दिए। लेकिन अब आपको ज्यादा हम परेशान न करते नहीं है। वेदांतों में आप लोगों ने सुना है तीसरा शब्द एक दिया, वो है मिथ्या। एक तीसरी कैटेगरी, माया जो है वो निस्तत्वा है, मतलब उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। अच्छा, वास्तविकता नहीं है तो फिर ये कुछ करती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। ध्यान से सुनना, एक अद्भुत बात है, ये मिथ्या होते हुए भी बहुत कुछ करती है, लोगों को परेशान भी करती है। माया महाठगनी हम जाने, कबीरदास जी कहते। तो मिथ्या है। ओ अच्छा, बोले ये आप कह रहे हैं कि श्रुति ने भी कहीं कहा है ये न सत है न असत है? बोले बिल्कुल श्रुति ने कहा है, हम केवल अपने मन की बात नहीं करते, हम वेद की बात करते हैं, औपनिषदिक सिद्धांत है हमारा। बोले अच्छा, कहाँ पे कौन सी श्रुति ने कहा है ये? तो यहाँ पे उद्धरण देते हैं, कोटेशन देते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है तो देखिए सुनिए। ना सदासीनो सदासीत तदानीं किं त्वभूत्तमः सद्योगात्तमसः सत्वं न स्वतस्तन्निषेधनात्। बोले सृष्टि के पूर्व पहले क्या था? न सत, सत नहीं था। ओ अरे अभी तो आपने इतना सुनिए सुनिए, न सत था न असत था, न असदासीन न सदासीन तदानीम तब, किंतु लेकिन उस समय फिर क्या था? अभूत तमः, तमः था, तमः। अच्छा, तमः मतलब क्या भाई? तमः तो, तमः का शाब्दिक अर्थ होता है अंधार, अंधकार, अंधेरा। तो क्या अंधेरा था? तो यहां पे याद रखना, तमः शब्द का अर्थ है अज्ञान, और माया को भी अज्ञान कहा जाता है। माया, अज्ञान, अविद्या, तमस। यहां तमस मतलब तमोगुण नहीं, तमस का अर्थ अंधकार होता है, और अंधकार और अज्ञान दोनों में साम्यता है, दोनों के लक्षण सिमिलर है। क्या साम्यता है? अंधकार वस्तु को आवृत्त कर देता है, कवर कर देता है, वेलिंग, ढक देता है,
और दूसरी बात, अंधकार वस्तु का नाश नहीं करता, वस्तु को मारता नहीं, खत्म नहीं करता, वस्तु वही रहती है लेकिन दिखना बंद हो जाती है। तो ये दोनों लक्षण अज्ञान में भी घटते हैं। जब हमारी बुद्धि अज्ञान से आवृत्त होती है तो सद वस्तु, व्यवहार में भी आप देखिए, व्यावहारिक सत्य भी हमको ज्ञात नहीं होता। लोग बोल देते हैं इसके बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं, जड़ बुद्धि है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक तो सद वस्तु ढक गई, और दूसरा अज्ञान के द्वारा वस्तु का नाश नहीं होता। अनंत जन्मों से हम अज्ञानी है, लेकिन आत्मा जस का तस है। अज्ञानी का भी आत्मा बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है। उसमें कोई अज्ञान ने तोड़ फोड़ कर दी हो, कुछ बदल परिवर्तन कर दिया हो, ये नहीं। Ignorance cannot destroy consciousness or self. It will just cover welling. तो अंधकार था मतलब क्या था? अज्ञान था। उस सत्य में बीज रूप से ये माया थी। ये ध्यान से सुनना, बीज रूप से होती, क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं था इसलिए प्रकट नहीं। और सदयोगा तमसा सत्वम न स्वतः तन निषेधनात्, वह जो माया है जिसको यहां तमह कहा, वो सत्य के योग से सत्तावान थी। मतलब उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, सत्य का आधार लेके वो छिपी हुई है वहां। हाँ, टेकिंग सपोर्ट ऑफ सत्य, क्योंकि माया स्वतः सिद्ध तो है ही नहीं, पहले ही बता दिया है। मिथ्या चीज ऐसी होती है, ध्यान से सुनना, जो किसी न किसी पे आधारित होती है, उसी को वास्तव में कहते हैं मिथ्या। जो फॉल्स अपीयरेंस है, हाँ, इल्यूजन है, किसी न किसी पे आधारित ही होगी, स्वतः नहीं हो सकती। जैसे ब्लूनेस ऑफ द स्काई, आकाश की नीलिमा, तो आकाश का आधार लेकर वो नीला नीला रंग हमको दिखता है। और ये गजब है, बताइए, ये मिथ्या नीला रंग ऐसा छा गया है पूरे आकाश में कि आकाश का भान ही नहीं है हमको कि आकाश है वहां, केवल क्या नीला 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 ही दिखता है पूरा। सपोर्ट ले रही है आकाश का, लेकिन आकाश को ढक देती है। ये अज्ञान का कारण है, मिथ्या वस्तु है। सर्प जो है रज्जू पे दिख रहा है तो क्या करता है? रज्जू को देखने ही नहीं देता। सर्प हस्ति बस। तो बोले यह अज्ञान या माया सत योगात, सत के योग से, सत के आधार से वहां पे बैठी हुई है। उसमें शक्ति है, वो शक्ति रूपिणी है। उसमें त्रिगुण है। अभी तक त्रिगुण की यहां चर्चा हालांकि की नहीं है, बोला नहीं है वो शब्द, शक्ति जरूर बोला है। तो त्रिगुणात्मिका है, शक्ति रूपिणी है, निस्तत्वा है, पराधीन है सत्य के, ऐसी वो शक्ति है, वो बैठी हुई है। तो किसी ने कहा, पूर्व पक्षी को प्रश्न करने का मौका मिल गया। उसने कहा, महाराज आप तब से बोल रहे हो कि सद वस्तु त्रिभेद रहित एकमेवा द्वितीयम है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अब जो चर्चा चल पड़ी है उससे तो लग रहा है कि सत्य में एक वस्तु है जिसका आपने इतना वर्णन किया, उसको माया कहते हैं।
तो फिर जो पहली आपकी प्रतिज्ञा है उसका क्या होगा? स्वगत भेद, सजातीय भेद। हमको तो लगता है सत में ये माया है, तो दो हो गया, तो अब कोई ना कोई भेद भी होगा, या तो आप उस स्वगत भेद मान लो। जैसे शरीर के अवयव होते हैं, वैसे सत का एक अवयव है क्या? माया। स्वगत भेद या फिर सजातीय या फिर विजातीय मान लो। आप खुद ही कह रहे हैं सत में वो एक माया नाम की शक्ति है, भले ही निस्तत्व है, भले ही वास्तविक नहीं है, लेकिन दो तो हो गया ना। दो बोलिए, ये जो थोड़ा सा आप एडिट कीजिए अपनी श्रुति को। सदैव सौम्य इदम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम कर दीजिए, अद्वितीयम नहीं। और द्वितीयम कौन सा डाल दीजिए उसमें? तो बोले माया। तो दो को गिनिए। अब यहां मजेदार बात है, यहां सिद्धांति कहता है हम माया के बारे में बोलेंगे जरूर, सत में वो माया है, बीज रूप में है, लेकिन पृथक रूप से उसकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि सत का स्टेटस और माया का स्टेटस एक नहीं है, समसत्ताक नहीं है। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था, शरीर और शरीर की शक्ति दोनों क्या है? समसत्ता किसको कहते हैं? बोथ ऑफ देम एंजॉय सेम स्टेटस ऑफ रियलिटी। तो यू कैन काउंट दो। लेकिन यहां पर जब हम माया को बता चुके हैं अभी कि मिथ्या है, तो मिथ्या कहने से ये बात समझ में आती है कि सद वस्तु का जो स्टेटस है और माया का जो स्टेटस है उसमें फर्क है। एक रियल, एक अनरियल, एक सत है और एक मिथ्या है। एक विनोद की बात बताएं, एक ने पूछा रियल, जो रियल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तो उसने उत्तर दिया नारियल। रियल का जो नहीं है नारियल। तो ये माया क्या है? नारियल। देखो नारियल में क्या होता है, कोकोनट में दिखता तो है बाहर से बड़ा रफ रफ कैसे, लेकिन अंदर कितना बढ़िया मीठा मीठा जल होता है उसमें। ये जगत भी ऐसा ही है नारियल की तरह। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ सुख दुख राग द्वेष मालूम नहीं इतनी तरह की झगड़ा झंझट, लेकिन इसके दिए आप मूल में जाए तो आपको बढ़िया मधुरम मधुरम ब्रह्म मिलेगा, मधुर ब्रह्म। अच्छा, तो माया जो है वो मिथ्या है, तो अब आप इस सत्य में इस माया को मान रहे हो तो द्वैत मान लीजिए ना, दो गिनना पड़ेगा। या तो फिर आप सांख्य और योग दर्शन की तरह, बिल्कुल उन्होंने तो बहुत अच्छे से माना, पुरुष है और प्रकृति स्वतंत्र है। हाँ, तो आप भी ऐसा स्वतंत्र तो मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, सत्य में ही वो माया है, तो कम से कम दो तो गिनिए। तो यहाँ पे 51वें श्लोक में इसका निषेध करते हैं। बोले हम बोलेंगे जरूर कि वो सत्य की शक्ति है, बट द्वितीयम न गण्यते। क्यों? सुनिए, अतएव द्वितीयत्वं शून्यवत् नहि गण्यते, न लोके चैत्र तच्छक्त्यो जीवितम लिख्यते पृथक। बोले अतएव, अतएव मतलब इसलिए, किस लिए? तो बोले पीछे हम बता चुके हैं कि माया का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यदि वो सत होती तब तो सत वस्तु की तरह उसका स्वतंत्र एक अस्तित्व होता। तो न तो सत है और न असत है, वो मिथ्या है।
और मिथ्या वस्तु, ध्यान से सुनना, उसकी गणना हम कर नहीं सकते दो के रूप में। इसलिए जो आप हमको बला प्रेशर डाल रहे हैं कि दो गिनिए दो गिनिए, दो गिनने के लिए महाराज दोनों का जो स्टेटस होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए ना। जैसे आप कमरे में गए और कमरे में एक आईना लगा हुआ है और आईने में आपने अपना मुखड़ा देखा, हाँ, अब किसी ने बाहर से आवाज लगाया, हाँ अंदर कितने लोग हैं, तो क्या हम बोलेंगे अंदर दो लोग हैं, एक आईने के बाहर और एक आईने के अंदर? यदि हम ऐसा बोलेंगे तो अच्छा वो जो बाहर खड़ा है वो अंदर आके देखेगा, अच्छा दो लोग हैं, देख रहा है एक ही है, तो वो समझ जाएगा कि हमारे बुद्धि के अंदर कुछ बिगाड़ हो गया है, हाँ गड़बड़ है कुछ। अब दिख रहे हैं दो, लेकिन गिनेंगे क्या उसको? प्रतिबिंब मिथ्या है, न गण्यते, माया इस तरह है। और यहां पे देखो उदाहरण क्या दिया, दो हम नहीं गिन सकते, जैसे शून्यवत नहीं गण्यते। देखिए अद्भुत है, मैंने तो उदाहरण दिया प्रतिबिंब का, यहां इन्होंने जो उदाहरण दिया है बोले शून्यवत हम दूसरी है माया ऐसा गिन नहीं सकते। शून्य मतलब यहाँ पे विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं शून्य भी एक सत्य वस्तु है, अभाव एक सत्य वस्तु है, सद वस्तु है भाव, और ये जगत की ही एक वस्तु है, बोले उसके तरह शून्य की तरह न गण्य थे। दूसरा पर नहीं गिराया सकता। उदाहरण हमने भी दिया है प्रतिबिंब का, वो उससे और अधिक स्पष्ट होता है। अच्छा, और यहाँ एक और उदाहरण देते हैं, कहते हैं देखिए दो चीज दिखती है लेकिन वो दो चीज ऐसी गिनी नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे आप जो द्वैत की संभावना खड़ी कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं। बोले कैसे, कुछ उदाहरण दीजिए। तो यहां देखिए उदाहरण दिया है, लोके न चैत्र तच्छक्त्यो जीवितम लिख्यते पृथक। बोले चैत्र नाम का व्यक्ति है, प्राय हम देखते हैं वेदांत ग्रंथों में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति आता है, देवदत्त, लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क है। चैत्र, चैत्र नाम का एक व्यक्ति है, महीना नहीं है, हाँ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ वो नहीं, चैत्र नाम का एक व्यक्ति है। और वो क्या कर रहा है, अपनी जीविका कमा रहा है, लाइवलीहुड, जीविका उपार्जन। अच्छा, और वो कैसे कमा रहा है, तो बोले उसके पास शक्ति है। व्यक्ति यदि कुछ कमाता है तो उसका कुछ न कुछ शक्ति होती है, वैचारिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सम शक्ति इज देयर। अब यहां पर लिखते हैं कि वो व्यक्ति मतलब चैत्र और उसकी जो शक्ति है न लिख्यते पृथक, ऐसे पृथक दिखाई नहीं देती, दो दिखाई नहीं देते। ये उदाहरण है, हाँ सिद्धांत क्या है, ठीक वैसे ही सत्य और उसकी शक्ति माया ऐसी पृथक दिखाई नहीं देती, इसलिए दो नहीं गिन सकते ये। अच्छा, बोले थोड़ा इसका और विस्तार कीजिए। एक चैत्र नाम का व्यक्ति है और उसकी शक्ति आप कहते हैं पृथक से ऐसी गिनते नहीं है कोई। देखिए अब जैसे वो चैत्र व्यक्ति आया तो आप कैसा बोलोगे कि अच्छा आप अपनी शक्ति को लेके आए क्या, ऐसा अलग से गिनते, एक शक्ति घर में रख के आए, ऐसा कोई बोलता है? कोई गिनता नहीं है उसको अलग से। तो अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ऐसा नहीं है, थोड़ा फर्क है, भेद है। वो सिद्ध कर रहा है कि वो चैत्र व्यक्ति और उसकी शक्ति, इसको पृथक गिना जा सकता है।
बोले कैसे, जरा बताइए। तो 52वें श्लोक में देखिए, 52 और 53, 53 में इसको कंक्लूड करते हैं, दोनों श्लोक हम पढ़ेंगे। शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत् वर्धते तत्र वृद्धिकृत न शक्ति किंतु तत्कार्यं युद्ध कृष्यादिकम तथा। चलिए यही देख, कहते हैं देखो भाई, आप कह रहे हो कि चैत्र वो व्यक्ति और उसकी शक्ति पृथक गिनते नहीं है, कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कोई। तो बोले नहीं नहीं देखो, फर्क होता है। कैसे? तो कहते शक्त्याधिक्ये जीवितम, जब उसकी शक्ति अधिक होती है ना तो उसकी जीविका बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना जरा, ये थोड़ा सटल पॉइंट, सूक्ष्म है। शक्ति अधिक होने पर जीविका बढ़ती है। तो बोलते ना अब तो मैं कमजोर हो गया हूं, निर्बल हो गया हूं, अब काम नहीं होता। तो काम नहीं होता तो फिर उतना धन इत्यादि भी नहीं मिलता। तो शक्ति अधिक हुई तो जीविका बढ़ी, शक्ति कम हुई तो क्या हुई, जीविका कम हुई। चैत्र व्यक्ति वैसा ही है, व्यक्ति वैसा ही है, लेकिन उसकी जो शक्ति है उसमें बढ़ना घटना हो रहा है और उससे जीविका पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ उदाहरण दिया, युद्ध कृष्यादिकम, युद्ध, और जैसे युद्ध में शक्ति बढ़ी तो वो जीतता है, कृषि आदि में शक्ति बढ़ी तो ज्यादा फसल वो पैदा करता है, ज्यादा कमाता है। तो दो चीज हो गई, चैत्र व्यक्ति हुआ और शक्ति हुआ। शक्ति के बढ़ने घटने से जीविका में बढ़ोतरी हुई या कम हुआ। इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं कि शक्ति और ये चैत्र अलग अलग हैं, तो इनको दो अलग गिनना चाहिए। इसका यहां बहुत अच्छा उत्तर इसी में देते हैं। बोले महाराज, शक्ति के बढ़ने से जीविका नहीं बढ़ती, बल्कि शक्ति के कार्य के बढ़ने से। ध्यान से सुनना, छोटा सा फर्क है। शक्ति का जो प्रकटन होता है ना, वो जब ज्यादा होता है तो जीविका बढ़ती है। शक्ति का क्रियान्वयन ज्यादा होता है तो जीविका बढ़ती है। तो तीन चीज हो गई, चैत्र व्यक्ति हुआ, उसकी शक्ति हुई, और शक्ति का क्रियान्वयन, एक्सप्रेशन ऑफ दैट शक्ति और मैनिफेस्टेशन ऑफ शक्ति, वो यदि बढ़ेगी तो जीविका बढ़ेगी। जब वह व्यक्ति अपनी शक्ति काम में लाता है, ज्यादा काम में लगता है, युद्ध में वो जीता कैसे? जब तक वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर रहा था तब तक वो हार रहा था। जब पूरे बलपूर्वक उसने युद्ध किया तो जीता। तो शक्ति का जो कार्य है ना, उससे चीज बढ़ती है। अच्छा, और जब ऐसा होता है तो क्या कोई आप वो शक्तिमान को कोई अलग से गिनते हैं क्या वो शक्ति से? युद्ध में किसी ने जरा ज्यादा शक्ति से क्या किया, युद्ध किया और वो जीत गया, तो अब वो व्यक्ति आया तो आप क्या कहोगे कि अच्छा वाह तुम आए हो, वो बढ़ी हुई शक्ति तुमने वहीं छोड़ दी क्या युद्ध के मैदान में? ऐसा बोलोगे क्या? या तुम्हारी जो शक्ति कम हो गई थी वो क्या सामने वाला आदमी ले गया क्या? You don't count that power is different from that person. हो गया ना? इसी तरह यहां पे कहते हैं अगले श्लोक में, सर्वथा शक्ति मात्रस्य न पृथक गणना क्वचित शक्ति कार्यम तु नैवास्ति द्वितीयं शक्यते कथम। बोले इसलिए निगमन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ कि शक्तिमान की पृथक गणना नहीं होती। शक्ति का जो कार्य है, शक्ति है, शक्ति का कार्य है,
उसको कोई गिनता नहीं है दो अलग से। कोई व्यक्ति आया है, पहलवान आया है, तो अब सामने वाला ये मान ही लेता है कि ये शक्ति इसके साथ में है। हाँ, बस वो क्या है, जब तक वो कुश्ती लड़ता नहीं तब तक छिपी हुई रहती है, दैट्स ऑल। बट ऐसा तो नहीं कि वो घर में शक्ति को छोड़ के आया है, ऐसा वो सामने वाला नहीं मानता। वो पंचतंत्र में कहानी आती है ना, वो बंदर और वो अजगर की। अजगर को जो है वो बंदर को खाना था, और वो बंदर जामुन के पेड़ में रहता था। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। वो अजगर कहता है कि तुम्हारा हृदय कितना अच्छा होगा, तुम जामुन खाते हो, तो मैं तुमको अपने घर ले जाना चाहता हूं। अजगर के उस कहने पे बंदर तो बैठ तो गया पीठ पे। वहां जाके अजगर ने बात बोली कि तुम्हारा हृदय तो बड़ा मीठा है, हम खाएंगे। तो बंदर क्या बोला, अरे बोले पहले बोलते ना तुम, मेरा हृदय तो मैं पेड़ पे ही छोड़ के आ गया, चलो वापस चलो, वहां से फिर लेते हैं, फिर आप खाइए। अब हृदय कैसे छोड़ के आ सकते हैं। अब अजगर ने पढ़ा नहीं था ना वेदांत इत्यादि, वापस आ गया वो। बंदर को कहा जाओ झाड़ पे जाओ, कहाँ टांगा है लेके आओ। बंदर होशियार था। तो जैसे आप उसको पृथक नहीं कर सकते हृदय को, तद्वत द्वितीयम न शंक्यते शक्यते कथम। तो सत और माया, इनको आप पृथक गिन नहीं सकते, ये यहां पे सिद्ध किया। और इसलिए माया और सत में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, अभेद है। अभेद मतलब सत में वो रहती है। लेकिन कल आपको बताया था, अभेद है इसका मतलब सत और माया एक ही है ऐसा नहीं है। यही बड़ी मजेदार बात है। अभेद कहने का अभिप्राय है कि माया को स्वतंत्र आप निकाल नहीं सकते, और भेद कहने का मतलब है कि माया इज पोटेंशियल, माया में एक शक्ति है विच कैन क्रिएट वर्ल्ड, सत कैन नॉट क्रिएट। तो उस दृष्टि से भेद है। माया में त्रिगुण है, माया निस्तत्व है, ये सब फर्क है, विलक्षण है। लेकिन सत सत्य है और माया निस्तत्व होने से मिथ्या है, ये फर्क है। और मिथ्या चीज को आप दो रूप से गिन नहीं सकते, जैसे आकाश और नीलिमा, ऐसा नहीं गिन सकते आप। इसलिए द्वैत की शंका मत कीजिए। वेदांत अद्भुत है, माया को पृथक मान भी रहा है लेकिन मान नहीं भी रहा है, ऐसा है। उस सत के साथ है, सत के साथ है तो दो बोलिए, बोले नहीं। अच्छा, बोले ठीक है, अब समझ गए हम क्या आप कहना चाहते हैं। अब हमारा एक प्रश्न ये है कि उस सत में, उसको ब्रह्म भी कहते हैं सत भी कहते हैं, उसमें माया है। चलो, हम ये नहीं कह रहे कि उसको रियल नहीं मान रहे, उसको गिन नहीं रहे हैं, दूसरा आपने इतना जो सिद्ध किया ठीक है। लेकिन अब हमारा ये प्रश्न है कि वो सत के कितने भाग में वो माया है, कितने अंश में माया बैठी हुई है, पहले ही बता दीजिए। तो फिर हम उस साइड जाएंगे नहीं जहां माया बैठी है। वो ब्रह्म के कितने कोने में कहीं यदि माया बैठी है, कहां भी बैठी है। बोले हम तो ब्रह्म से मिलने चले सत से, सोचा वहां माया नहीं है, क्योंकि आपने खूब जोर लगा के सिद्ध किया एक मेवा द्वितीयम। अब आके आप कह रहे हो वो माया है उसमें। अब बोले बता दीजिए वो किधर बैठी हुई है। बोले इतना भाग क्यों रहे। बोले वो तो ये माया ने परेशान किया है, तो आप थोड़ा एरिया बता दीजिए, तो उस एरिया में वी विल नॉट एंटर, तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम ब्रह्म के क्षेत्र में रहेंगे। ये बड़ा बढ़िया विषय है। इसको होते हैं माया की एक देशता। देखो यहाँ क्या,
अभिप्राय यहाँ पर यह है कि ब्रह्म को हमने क्या मान लिया, एक सावयव वस्तु मान ली, साकार मान लिया है, और फिर अब उसमें खोज रहे हैं कि माया कहाँ बैठी हुई है, कितने अंश में बैठी हुई है। इसको पहले पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। न कृष्ण ब्रह्म वृत्ति सा शक्ति किम त्वेक देश भाग घट शक्तिर्यथा भूमौ स्निग्धमृत्येव वर्तते। बोले गुड न्यूज तो ये है कि पूरे ब्रह्म में वो माया व्याप्त नहीं है। सो डोंट बी स्केयर्ड। नहीं तो जब भी ब्रह्म मिलेगी उसके बाद माया भी मिलेगी। बोले पूरे ब्रह्म में माया व्याप्त नहीं है, पूरे सत्य में वो व्याप्त नहीं है, एक ही भाग में, थोड़े से में। कैसे? बोले उदाहरण सुनिए। जैसे भूमि में जमीन है, हाँ जमीन, और कुमार को घट बनाना है, तो देखिए कोई भी मिट्टी लेके वो घट नहीं बना पाता। जिस घट में क्या है, जिस मिट्टी में पत्थर है, कंकड़ है, इतना पूरी ये पृथ्वी का गोल है, लेकिन थोड़े से ही भाग में चिकनी मिट्टी है जिस उसमें शक्ति है घट बनाने की, घट निर्मित करने की शक्ति इन वन पार्ट ऑफ दिस एंटायर अर्थ। घट शक्ति यथा भूमौ स्निग्ध। वैसे ही ब्रह्म के या सत्य के एक अंश में वो शक्ति है। कौन सी? माया। ये आपने बहुत अच्छा सुना दिया, तो उस तरफ हम जाएंगे नहीं। अच्छा बोले, ये जो आप बोल रहे हो ये श्रुति ने बताया है कहीं कि सत्य के एकांश में माया है? बोले हाँ बताया है, श्रुति ने बताया है, स्मृति ने बताया है, ब्रह्म सूत्र ने बताया है। या तीन तीन उदाहरण देते हैं जहां पे माया को एक देशीय बताया। तो बोले कहाँ है, जरा सुनिए, बताइए, सुनाइए। तो देखिए 55वां श्लोक। पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्ति स्वयं प्रभा इत्येक देश वृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः सभूमिं विश्वतो वृत्वा यत्यतिष्ठद्दशांगुलम् विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुति सूत्र कृतोर्वचः। बोले आपने पुरुष सूक्त सुना है क्या? बोले हाँ सुना तो है। याद है क्या? बोले हाँ याद करना पड़ेगा, तो याद कीजिए, उसको फिर से पढ़िए। तो उसमें आता है क्या? पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्याम पतन्ति। बोले वो जो परम पुरुष है उसके 4 क्वार्टर में से एक क्वार्टर में, एक अंश में क्या है? माया है, और 3 अंश तो माया से मुक्त है। ओ इति एक देश वृत्तित्व माया वदती श्रुति। श्रुति ने माया की एक देशता बताई, एक क्वार्टर में। और अच्छा 56वां श्लोक छूट गया, मैं 57 पढ़ लिया। 56 में भगवत गीता में भी भगवान ने बताया, इसलिए श्रुति हो गई पुरुष सूक्त, स्मृति है गीता, तो 56 है, गलती से हमने 57 पढ़ लिया। विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत इति कृष्णो अर्जुनाय जगतस्त्वेक देशता। गीता के 10वें अध्याय के अंत में आप देखेंगे, वहां भगवान कहते हैं पूरा ये जो जगत है जिसके बारे में मैंने वर्णन किया वो मेरे एक अंश में स्थित है। गुरुदेव बड़ा मजाक में कहा करते थे, बोले जैसे कोई बड़ा राजा है, उसने कोई बहुत सारे शॉल वगैरह लिए हुए हैं, एक कोने में उसका कुछ एक कपड़ा है, उसको मालूम भी नहीं कि इतना कीमती रुमाल या कुछ उसने रखा हुआ, ही डजंट नो, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो कहते थे भगवान इज नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड, कहीं किसी कोने में पड़ा है ये जगत, ये जो ब्रह्मांड है भगवान के एक कोने में।
एकांशेन। तो ऐसा भगवान ने गीता में भी कहा है। इस तरह यहाँ पे अब कल हम देखेंगे, आज यहीं रुकते हैं। हमारे भीतर आगे स्वयं विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, अपने भीतर एक बुद्धि बैठी हुई है कि ब्रह्म नाम की कोई किसी आकार वाली वस्तु है और उसमें माया कहाँ है। इसलिए इस तरह की सारी चर्चा यहाँ पे आई है। जैसे आपको बताया, काल विशिष्ट बुद्धि है, देश विशिष्ट बुद्धि है, ब्रह्म कहीं ना कहीं तो होगा, कभी न कभी तो होगा। ये जो एक बुद्धि बनी उसका निषेध किया। ऐसे यहां पर है कि ब्रह्म का, सत का कुछ तो आकार होगा, तो यहाँ पे उसका निषेध करते हैं। उसी को बताने के लिए चर्चा आगे की जा रही है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।